नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दूसरे चरण के वह 4 लोकसभा जो कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यतमाल वसीम की। यतमाल वसीम की बात करें तो 2014 में यहाँ से शिवसेना 93,816 वोट ला करके चुनाव जीते थे। 2019 में भी यहाँ पर शिवसेना भावना जी दोनों बार के एमपी बने थे और यहाँ पर चुनाव जीते 1,18,749 वोट से, जो कि एनडीए गठबंधन में थे। इस बार एनडीए गठबंधन से शिवसेना यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, राजश्री हेमंत पाटिल जी। वहीं इंडिया गठबंधन से भी शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ रहे हैं, संजय देशमुख जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस दिलचस्प मुकाबला में यह सीट शिवसेना जो एनडीए के पाले में है, राजश्री हेमंत पाटिल जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करें यहाँ पर हिंगोली की बात करें तो 2014 में राजीव शंकर राव जी चुनाव जीते थे 1632 वोट ला करके, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे। 2019 में यहाँ से शिवसेना ने हेमंत श्रीराम पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा और यहाँ से चुनाव ये जीत गए लगभग 2,77,836 वोट से। 2024 की बात करें तो यहाँ से एनडीए से शिवसेना प्रत्याशी बनाया गया है, बाबूराव कदम कोहलीकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं शिवसेना यूबीटी से नागेश बापूराव पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन और यहाँ पर एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में हिंगोली जा रही है एनडीए गठबंधन शिवसेना एसएचएस के पाले में, बाबूराव कदम कोहलीकर जी चुनाव जीत रहे हैं। तो यह सीट जा रही है एनडीए के पाले में। नौदेर की बात करें तो नौदेर से 2014 में यहाँ पर अशोक जी चुनाव जीते थे, कांग्रेस प्रत्याशी थे। 81,455 वोट से चुनाव हरा दिए थे बीजेपी प्रत्याशी को। और 2019 में यहाँ बीजेपी प्रत्याशी 40,138 कम अंतर से चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेपी से प्रताप राव गोविंद राव जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से बसंत राव जी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत राव चावन जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी सीट बीजेपी लूज करते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं परभनी की बात करें तो 2014 में यहाँ पर संजय जाधव जी शिवसेना से 1,37,155 वोट से चुनावी मैदान में जीते थे। वहीं 2019 में शिवसेना से संजय हरिबाबू यादव जी चुनाव जीते थे 42,199 वोट ला करके। इस बार जो है बीजेपी से एनडीए से यहाँ पर आरएसपीएस के माधव जानकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन से एसएसयूबीटी के संजय हरिबाबू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में यह सीट एसएसयूबीटी यानी इंडिया गठबंधन को जा रही है और संजय हरिबाबू यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बीजेपी लूज कर रही है। इस तरह से इस 4 में से 2 पर बीजेपी और 2 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एनडीए लूज करते हुए नजर आ रही है। आगे भी हम बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।